नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। कर्म बेकार नहीं जाते, लेकिन फल हमारे हाथों में नहीं है। आइए समझते हैं। दोस्तों, विपत्ति और संपत्ति दोनों ही जीवन में दैव योग और समय के अनुसार आती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है वह सदा संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति ना तो किसी विशेष फल की कामना करता है और ना ही किसी विपरीत हालात में शौक व्यक्त करता है। यदि हम अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि हमारी सोच का केंद्र यही बना रहता है कि जीवन में केवल संपत्ति यानी कि अच्छाई, सुख सुविधा, सफलता, बस यही सब आती रहे और विपत्ति, दुख, परेशानी, बाधा, असफलता ये कभी ना आए। लेकिन जरा हम सोच कर देखें, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, वास्तविकता यही है कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति एक स्वाभाविक रूप में दैव योग से आती है। असल में हमारा काम केवल कर्म करना है। कब और कैसे उसका फल मिलेगा यह पूरी तरह हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे कर्मों का फल सुख और सफलता के रूप में मिलता है, लेकिन ये कब मिलेगा ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। और बुरे कर्मों का फल कष्ट और बाधा के रूप में मिलना तय है, लेकिन यह भी हमारा सोचने का काम नहीं है। लेकिन यह भी तय करना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिल जाए। यही इंतज़ार, यही प्रतीक्षा, यही आकांक्षा बनी रहती है और यह हमारे मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। कर्म करते हुए भी हम परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं और जब फल नहीं मिलता तो बेचैनी, असंतोष और कई बार क्रोध भी जन्म ले लेता है। हमें गुस्सा भी आने लग जाता है। दोस्तों, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी सच्चाई को उजागर करते हुए कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। गीता में कई बात यदि हम गहराई से समझ लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं, तब मन शांत हो जाएगा। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करेंगे तब निश्चिंतता, सहजता और संतुलन से हमारा जीवन भर जाएगा। उदाहरण के लिए, एक माली बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि बीज कब अंकुरित होगा, पौधा कब बढ़ेगा या फल कब लगेगा। उसके बाद वह सिर्फ इंतज़ार कर सकता है। हमारे हाथ में भी सिर्फ हमारा कर्म है और उसके बाद बस इंतज़ार हम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बीज बोने के बाद किसान मौसम, वर्षा, धूप, इन सब का तालमेल बहुत ज़रूरी है एक अच्छी फसल की पैदावार के लिए। माली अपना काम करता है, बाकी सब प्रकृति के हवाले छोड़ देता है। ऐसे ही इंसान, हम सब इंसानों को भी अपना काम करना चाहिए, बाकी सब उस ब्रह्मांड, प्रकृति, ईश्वर, परम सत्ता के हवाले कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही हमें भी फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म पर निरंतर ध्यान देना है। जब समय, परिस्थिति और प्रकृति अनुकूल होंगे तब कर्म का फल अवश्य प्रकट होगा, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के। और तब हम देखेंगे कि हमारी सोच से भी बढ़कर हमें बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि फल हर हाल में ही मिलेगा। फल हर हाल में मिलेगा ज़रूर। कर्म का फल ना मिले तो दुखी होना और मिल जाए तो अहंकार करते जाना, दोनों ही मन की अशांति के कारण है। इसलिए ज़रूरी है कि मन को साध कर रखना। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम फल के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दें। फल की चाह ही हमारे दुखों का मूल कारण बनती है। सच्चा संतोष तब आता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म हमारे नियंत्रण में है। और इस बात को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी सहजता भी होगी। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।